कार्य मंत्रणा समिति। मंत्रणा समझते हैं ना? हैं? हाँ, डिस्कशन नहीं बोलते कि मंत्रणा किया जा रहा है। राजा महाराजा जो है मंत्रणा कर रहे हैं दरबार में बैठ के, उसी को यूज किया गया। कार्य मंत्रणा समिति मतलब डिस्कशन। देखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए अलग अलग समितियां होती हैं। दूसरा पॉइंट, लोकसभा की समिति में लोकसभा की समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा की समिति में 15 सदस्य होते हैं। तथा इसका अध्यक्ष चेयरमैन लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा की समिति में, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा की समिति में 11 सदस्य होते हैं। सदस्य होते हैं तथा इसके अध्यक्ष जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं। कार्य लिखिए इसका, लोकसभा एवं राज्यसभा के लोकसभा तथा राज्यसभा के दैनिक कार्यों का निर्धारण, लोकसभा तथा राज्यसभा के दैनिक कार्यों का निर्धारण करना इसी समिति का कार्य होता है। इसी समिति का कार्य होता है। अब दैनिक कार्य क्या होता है? अब लोकसभा राज्यसभा में दैनिक मतलब क्या हो गया? डेली, जो डेली वर्क होता है, तो वहाँ पे क्या वर्क होता है? नहीं, वो चीज़ ये लगा। इसका डेली लोकसभा राज्यसभा में क्या काम होता है?
लोकसभा और राज्यसभा में वर्क क्या होता है? साबुन तो नहीं बनता वो, बात रखते हैं, मतलब किसी विषय पर जो है डिस्कशन होता है। ये तो बोला जाता है ना कि भाई ये तो फैक्ट्री है जहाँ पे चर्चा किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, बहस होता है, सवाल पूछे जाते हैं। सवाल भी जो है कई तरह के होते हैं। कभी कोई प्रस्ताव लाया जाता है, कभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कभी विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कभी निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, कभी 0 आवर चलता है ना। तो जो है सवाल पूछा जाता है। तो यही काम होता है। इसका काम क्या है? इन्हीं चीज़ को जो है लाइन अप करना। इस कमेटी का काम ही होता है, जो डेली के काम होता है इसको ये लाइन अप करता है कि किसको कितना समय दिया जाएगा बोलने के लिए, है ना। मान लीजिए आज कौन बोलेगा, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए चला राष्ट्रपति का अभिभाषण, एग्जाम्पल ले लो कि राष्ट्रपति का अभिभाषण चला। अब राष्ट्रपति महोदय आके बोल दी, अपना भाषण दे के चले गए। अब उस पर जो है धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं तो राष्ट्रपति को धन्यवाद बोला जाता है, और धन्यवाद जो बोला जाता है उसमें जो है बड़ाई भी किया जाता है और आलोचनाएँ भी किया जाता है कि राष्ट्रपति महोदया को ये चीज़ों पे फोकस करना चाहिए था। और सत्ता पक्ष जो है उस पर जो है बड़ाई करता है कि राष्ट्रपति ने बहुत अच्छा जो है अभिभाषण दिया, बहुत अच्छी चीज़ों को उन्होंने जो है बोला कि हमारी सरकार ये काम करेगी। अब उसमें निर्धारित किया जाता है कि जो है आज जो है कौन कौन उस पर धन्यवाद प्रस्ताव देगा, कितना देर देगा, कितना बजट देंगे। तो वो पूरा का पूरा कमेटी क्या करता है, पूरा वो निर्धारित कर लेता है। ये कमेटी काम यही होता है कि आज दिन भर में क्या काम होने वाला है, ये तय कर लेता है और लोकसभा अध्यक्ष को सूचना दे देता है। अब देखिएगा बगल में रहते हैं उनके जो बार बार पेपर देते रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास, ये काम इसके बाद ये काम करना है, ये काम करना है, ठीक है। वो एक्सपीरियंस होता है, वो पूरे जो है जीवन महासचिव एक होते हैं आगे में बैठे रहते हैं, जो आदरणीय होते हैं वो जीवन भर वही काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस है। एक तरह उनको बताया भी जाता है क्या काम करना, कैसे करना है, नियम क्या है इसके लिए, समझ में। तो जो है उसी हिसाब से डेली जो है काम निर्धारण होता है कि ये काम करना है। और ये काम करने का निर्धारण करने काम किसके पास है? कार्य मंत्रणा समिति के पास। ये दैनिक कार्यों से संबंधित जो है डिस्कशन करता है और उसको फॉलो करवाता है। अब इसमें देखते हैं क्या, मान लीजिए 5 मिनट अलॉटमेंट किया गया किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई किसी के 2-3 सांसद हैं, उसको 5 मिनट अलॉट कर दिए कि भाई आप 5 मिनट बोल सकते हो सदन में इस अभिभाषण पे। कभी वो ज़्यादा टाइम लेने लगता है तो बोला जाता है ना कि भाई जो है बंद करो, आपका टाइम ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि जो है उतना ही टाइम उसका निर्धारण होता है। सबसे ज़्यादा टाइम निर्धारण होता है जिस पार्टी का ज़्यादा सांसद होता है ना। तो ज़्यादा सांसद जिनका होगा वो ज़्यादा बोलेगा, उसका ज़्यादा प्रवक्ता बोलेगा, और जिसके पास कम है तो कम सांसद बोलेगा। और सबसे अच्छा प्रधानमंत्री का होता है, सबका सुन लेते हैं फिर अपना बताते हैं, नहीं सबका सुन लेते हैं फिर तैयार कर लेते हो, अगले दिन देंगे भाषण, हम सब तैयार कर लिए सबका काट, और उसके बाद जो है जवाब दिए जम के। तो ये है, तो ये जो है इसका काम वही होता है, लोकसभा और राज्यसभा में दैनिक कार्यों का निर्धारण। सभापति मतलब क्यों कहता, मतलब क्योंकि एक चुन के आते हैं, एक पदेन सदस्य होते हैं, एक चुन के आते हैं ना, जो चेयरमैन होता है लोकसभा का वो चुन के आते हैं, सदस्यों के द्वारा वो चुने जाते हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो चूँकि पदेन सदस्य हैं, ऑटोमेटिक जो उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सदस्य के रूप में जो है राज्यसभा में हो जाएगा ऑटोमेटिक, समझ में। तो पदेन सदस्य होता है। और चूँकि वो जो है दूसरा ये भी कारण होता है कि जो है वो एक तरह से जो है क्या होता है, स्टेट काउंसिल है, मतलब वो स्टेट के द्वारा जो है चुन के लोगों को भेजा जाता है। मतलब किसका है, स्टेट का वो क्या है, काउंसिल है। और स्टेट क्या होता है, स्टेट के काउंसिल में जो है कहाँ से भेजा जाता है, असेंबली से,
सभा, समझ में आया? मतलब सभा से। तो विभिन्न जो स्टेट है उन सभा से चुन के लोगों को भेजा जाता है। तो सभा से चुने हुए लोगों का हेड कौन होगा? सभापति होगा ना। और यहाँ पे सभा से नहीं भेजा जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है पब्लिक चुन के भेजती है, समझ में? इसीलिए इसको तो पीपल्स हाउस बोला जाता है, लोगों का घर या हाउस, समझ में? तो पीपल्स हाउस इसको बोला ही जाता है लोकसभा को, क्योंकि डायरेक्ट लोग भेजते हैं वहाँ पे, सभा कोई नहीं भेजता है। और यहाँ पे विधानसभा भेजता है, तो सदस्य जो है सभा के थ्रू आते हैं, इसलिए उसका हेड को सभापति बोलते हैं। क्लियर? दो तरह से हो गया। चलो नेक्स्ट, विभागीय समितियाँ। पहला पॉइंट लिखो, इनकी शुरुआत अमेरिका से हुई। इनकी शुरुआत, विभागीय मतलब डिपार्टमेंटल कमेटी, इनकी शुरुआत अमेरिका से हुई। भारत में, दूसरा पॉइंट, भारत में इनके लिए 1989 ईस्वी में, भारत में इसके लिए 1989 ईस्वी में कानून बनाया गया। कानून बनाया गया तथा उसी के तहत 1993 में, 1993 इंग्लिश मीडियम कि हिंदी मीडियम? इंग्लिश से हिंदी है, मतलब 1993 हिंदी मीडियम के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए जो है तो 1993 में 17 विभागीय समितियां स्थापित की गई। 17 विभागीय समितियां स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, 2004 ईस्वी में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। ठीक है, तो 24 सदस्य जो है, अभी भी 24 सदस्यों का ही जो है 24 जो है विभागीय समितियां होती हैं, समझ में? और जो यही विभागीय समितियां हैं, जब बजट जब इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फिर इन विभागीय समितियों को भेज दिया जाता है। यही समिति क्या करता है, उसको चेक करता है, समझ में? और फिर जो है बजट के जो भी बजट में जो प्रोविज़न होता है उसको यही विभागीय समितियां देखता है और फिर बाद में अपना रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो 24 जो है, चूँकि बजट में बहुत सारा प्रोविज़न बढ़ा तो उसका संख्या बढ़ा दिया गया और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो 2004 में इसकी संख्या जो है बढ़ाकर 24 कर दी गई। वर्तमान में अभी 24 ही है। ठीक है, एक समिति में जो है टोटल सदस्यों की संख्या 31 होता है। हाँ, एक समिति में अगर हम लोग देखें एक समिति में जो है
एक समिति में टोटल 31 जो है सदस्य होते हैं एक समिति में, और 31 में जो है 21 और 10, 31 में 21 और 10 का जो है 21 लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से। सदस्य चुन के जाते हैं, समझ में आया? मतलब टोटल 31 सदस्य इसमें रहते हैं, 21 जो है लोकसभा से चुन के जाते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य जो है वहाँ के सभापति उनको चुन के भेजते हैं, और टोटल 31 सदस्य हैं। टोटल जो है 24 समितियाँ हैं और टोटल 31 सदस्य हैं। यही है ना, 24 समिति है, एक समिति में संख्या 31 सदस्यों का है। 24 विभागीय समितियां हैं, डिपार्टमेंटल कमेटी है, तो हर सदस्य में 31 सदस्य होगा ना। हर विभागीय समिति में 31 सदस्य होगा, 31, तो 24 सदस्य हैं, कितना हो गया 700 जो है 44 जो है मेंबर हो गए। इन 24 समितियों में 744 मेंबर जाता है। मतलब अगर हम लोग 543 और 245 अगर हम लोग जोड़ दें, 748 सदस्यों में से 744 जो है विभागीय समितियां में चल जाता है। मतलब लगभग जो है सबको सेटिंग कर दिया जाता है, हर सदस्य को। भाई आप वहाँ नहीं जाओगे, यहाँ कुछ करते रहो, क्या करोगे बैठ के। समितियों में डाल दिया गया, विभागीय समिति में सबको सेट कर दिया गया। देखो कितना बढ़िया बनाया गया इसको, इसका फॉर्मेटिंग कितना अच्छा है कि जो है सबको जो है चुन चुन के भेज दिया गया समितियों में। और जो बच गया 4 लोग वैसा रहता है जो फिल्म स्टार लोग चुन के आता है राज्यसभा में, उसके पास टाइम ही नहीं है। बोला कि ठीक है चलो, नहीं, जो फिल्म स्टार वगैरह आता है तो उनके पास टाइम तो होता नहीं है, चुन के आ जाते हैं वहाँ पर जाके तो उनके पास टाइम नहीं, तो उनको बोला कि आप काम करो अपना, है ना। 4 लोगों को काम करने के लगा दिया गया, बाकी 44 लोगों को नियुक्त कर दिए। अब इनका जो है हर साल इनका दिन भर इनका बिजी रखना है ना, दिन भर जो है बैठा कर इसको क्या करना है, समितियों को जो है, आप विभागीय समिति मान लीजिए, कोई गृह मंत्रालय की विभागीय समिति में है, कोई जो है विदेश मंत्रालय की विभागीय समिति में है, कोई रेलवे में है, कोई सरकारी उपक्रम वाले में है, सब अपना बैठ के वहाँ पर जो है अपना खोल कर देखते रहता है, सीखते रहता है, काम करते रहता है। कुछ तो लगता है कि पावर है क्या, तो सबको सेटिंग किया हुआ है विभागीय समिति। मतलब ये समझ लो कि पार्लियामेंट में जो मेंबर है तो सबको कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाता है समिति के रूप में। समिति में वो रहता है, काम करते रहता है वो। ठीक है, नेक्स्ट 16 समितियों के लिए 16 समितियों के लिए 16 समितियों के लिए लोकसभा अध्यक्ष उन समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। उन समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। क्लियर हुआ? मतलब जो है 16 जो है 16 जो कमेटी है विभागीय कमेटी, उसमें जो है उसका अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और 8 समितियां कमेटी है जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यसभा के सभापति। ठीक है, 16-8 का रेशियो है, 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा। लिख लो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, 8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति 8
8 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति सभापति के द्वारा किया जाता है। क्या बोले? हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बोलेंगे हम, उनको जो है चेयरमैन बोलेंगे। हाँ, सभापति मतलब उसको हम लोग चेयरमैन बोलते हैं। राज्यसभा के जो है सभापति। उसको स्पीकर बोलते हैं लोकसभा में, इनको चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किए जाने के पश्चात विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा ये समितियां करती हैं। विभिन्न विभागों के बजट की समीक्षा ये समितियां करती है तथा इनकी समीक्षा के बाद ही अनुदान की मांगें पेश की जाती हैं। इनके समीक्षा के बाद ही अनुदान की मांगें, डिमांड ऑफ ग्रांट, पेश की जाती हैं। और एक पॉइंट और लिख लो। एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी स्थायी समिति जो है कंप्लीट है अभी आप लोग का। कुछ छोटा छोटा समिति और है, तो उसका जो है हम आपको PDF डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, हम समझा देंगे। हैं कुछ और समिति है, जैसे सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति है। कुछ जो है समिति ऐसा है जो सांसदों के आवास से संबंधित समिति है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समिति है। तो बहुत मतलब 17, 18, 20 को समिति है, सबको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है ना। मोटा मोटी हम लोग पढ़ लिए जो इम्पोर्टेंट था। बाकी अगर पढ़ने का शौक़ है तो PDF हम दे देंगे, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख ले लो। उसके बाद जो है अस्थायी समिति में कुछ नहीं करना है, 2 लाइन में बता के ख़त्म कर देंगे, फिर न्यायपालिका शुरू करेंगे। ठीक है, चलो।